हेलो डियर स्टूडेंट। मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एडवांस के PYQ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 3 concentric metallic spherical shell of radius r, 2r and 3r given charge this q1, q2 और q3 रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 स्पेरिकल सेल है, होलो सेल है, जिसके रेडियस r, 2r और 3r, इनको चार्ज अपन ने इतना दिया है। इट इज़ फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल आर इक्वल। जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनकी आउटर सरफेस पे वो क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द सेल्स। तो देखो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं अपन। ये 1, 2 एंड ये 3। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को गिवन है, इसको अपन ने चार्ज फर्स्ट वाले को Q1 दिया, इसको अपन ने Q2 दिया और इसको अपन ने Q3 चार्ज दिया। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 2R है और इसकी रेडियस 3R है। कॉन्सेंट्रिक सेल है। तो जैसे ही अपन ने इसको फर्स्ट वाले को Q1 चार्ज दिया तो बेसिकली इधर सेकेंड स्फीयर में नेगेटिव Q1 चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, जितने अमाउंट का है उतना अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली माइनस Q1 इधर आया तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस Q1। सिमिलरली अब आउटर सरफेस पे इस पे Q1 प्लस Q2 है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का चार्ज डेवलप हो जाएगा Q1 प्लस Q2, जितना नेगेटिव में चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव में चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके ऑपोजिट सेंस में, क्योंकि इधर नेगेटिव डेवलप हुआ तो इधर प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो अपन को अब गिवन कंडीशन ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस ऑफ सेल आर इक्वल। तीनों की आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सेम। सिग्मा मतलब आपको क्या बोला है, सेम बोला है। तो आउटर सरफेस के लिए Q1 चार्ज है पहले में आउटर, अपॉन एरिया कितना है 4πr स्क्वायर, इक्वल टू सेकेंड वाले में आउटर में चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4π2r का स्क्वायर इज इक्वल टू आउटर सरफेस में इसमें चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसका रेडियस कितना है तुम्हारे 3r है। तो यहाँ से 4π3r का स्क्वायर हो गया। जब इसको अपन सॉल्व किया तो Q1 अपॉन 4πr स्क्वायर कैंसिल हो रहा है सब में, 1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर है ना 4, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ईयर 3 का स्क्वायर है तो 9। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन तो बेसिकली Q1 का वैल्यू 1 है एक तरह से, तो यहाँ से Q1 अपॉन 1, तो ओनली यहाँ पर Q2 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कितना है 4 है, तो यहाँ से Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से बेसिकली अपन को रेशियो मिल गया 1:3:5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो एडवांस के पेपर 2 के अंदर 2023 में आया हुआ है। तो इसमें अपन को फिगर आउट भी कर रखा है। ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय 2 चार्ज प्लस एंड माइनस Q लोकेटेड XY प्लेन में है। अपन को ये प्लस चार्ज तो 0,2 पर है, ये देखो गिवन है 0,2, एंड माइनस चार्ज है जो 0,-2 पे गिवन है। तो यहाँ से अपन को दे रखा डाइपोल, यहाँ पर एक पॉइंट P लोकेटेड है 100,100 पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 100,100 पे आपको गिवन है V0 है। और फिर इन्होंने बोला इस चार्ज को अपन ने दूसरी जगह लेके चले गए यहाँ पर, तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पहले के कंपेयर में। तो फर्स्ट वाला निकाल देते अपन, V0 कितना,
तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने पास, v जो होता है वो क्या होता है, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है, कि वेक्टर फॉर्म में। बाकी इन जनरल तो अपन क्या लिखते हैं, v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से अपन इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है तो वेक्टर में यूज आएगा। तो p वेक्टर अपन क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल p की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये p वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, किधर है, जे कैप की डायरेक्शन में। और तो p क्या लिखेंगे, q इंटू डिस्टेंस कितनी है 4। अब देखो डिस्टेंस दोनों में अपन mm में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपन को एक तरह से रेशियो वाला सवाल है ये। तो q इंटू डिस्टेंस है अपने पास 2 और 2 4 mm, और ये किधर है, जे कैप। तो यहाँ से अपना p वेक्टर आ गया तुम्हारे 4q जे कैप। फिर अपन को देखना है कि r वेक्टर कितना है, तो r वेक्टर अपने पास है 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। देखो ये r वेक्टर है ये। तो बेसिकली अपना जो v नॉट बोला इन्होंने, तो v नॉट कितना हो जाएगा, के पी कितना है 4q जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट में अपन को क्या करना है, r वेक्टर। तो 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब डिस्टेंस करना, तो ये r जो वेक्टर है अपने पास उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 100√2। तो यहाँ से अपन सॉल्व आउट करेंगे कि 100√2 का अपन को क्यूब लेना है, 100√2 का क्यूब। तो यहाँ से जो v नॉट का वैल्यू अपने पास मिलेगा वो मिलेगा, देखो आई कैप है नहीं तो 0 हो गया आई कैप का, तो जे डॉट जे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा 400 के क्यू अपॉन देखो 100 का क्यूब कितना होगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 का क्यूब तो 2√2 हो जाने वाला है। तो यहाँ से अपन सॉल्व आउट कर ले थोड़ा सा, तो ये कितना हो गया 200, और यहाँ से बेसिकली बात करें तो ये भी कट के √2 बन जाएगा। तो √2 इंटू 10 की पावर -4 के क्यू। तो ये बन गया अपना v नॉट। क्या बन गया, v नॉट। अब अपन को फर्दर सॉल्व करना आगे कि अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में देखो अपने पास r वेक्टर तो सेम है, बट p वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो p वेक्टर को अपन को अच्छे से समझना है। तो देखो p वेक्टर के लिए मैं एक फिगर बना देता हूँ कि p वेक्टर है जो माइनस से प्लस की तरफ है, ऐसे ये ऐसा है p, जिसको p2 वेक्टर बोल दो अपन। क्या बोल दो, p2 वेक्टर। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये जो अपन ट्रायंगल बना है ये मान लो थीटा है। तो ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस -2 से सॉरी +1 इधर है और ये -1 इधर है। तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, और ये डिस्टेंस -2 से लेकर +2 कितनी है 4 है। तो यहाँ से एक तरह से हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 16 + 4, 16 + 4 20 आ गया। तो यहाँ से P2 वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि P2 वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस कितनी है √20। तो ये डिस्टेंस, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब अपन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो ये देखो इसका जो डायरेक्शन है, एक तो x कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, y कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो अपन साइन थीटा कॉस थीटा में अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा आई कैप, और वो भी माइनस में उस डायरेक्शन में ना, तो माइनस कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ से अपन को p वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया
मैग्नीट्यूड तो हो गया ना, क्यू इंटू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आर वेक्टर तो रिमेन सेम है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। अब अपन को सॉल्व आउट करना है, तो नेक्स्ट पेज पे चलो। तो जो वी डैश जो है वो क्या हो जाएगा के पी टू वैक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से के पी अपने पास कितना आ गया है, पी अपने पास आ गया है क्यू इंटू √20, क्यू इंटू √20 और डायरेक्शन में है माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप, और फिर बेसिकली डिवाइड में करना है 100√2 का स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेते हैं साइन थीटा कितना है अपने पास। तो फिगर में देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4/√20 और कॉस थीटा की 2/√20। तो साइन थीटा की वैल्यू तो अपने पास आ गई है 4/√20, और यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2/√20। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो एक तरह से अपने पास √20 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये √20 कैंसिल आउट हो गया, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अपने पास आने वाला है आंसर V0/2। जो पीछे आंसर आया उसका कितना आएगा, हाफ आएगा। तो अपने यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। ये भी जेई एडवांस का PYQ है, 2019 में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली दे रखा है थिन स्पेरिकल इंसुलेटिंग सेल ऑफ रेडियस दिस आर कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज V0। तो यहाँ पर बेसिकली बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके कारण पोटेंशियल कितना है V0। तो ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है R है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अज्यूम कर लेते हैं कितना है Q है, Q चार्ज है। तो सरफेस पे आपको बोला कि सच दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल इस केस में कितना होता है KQ/R होता है। इसको अपन ने बोल दिया V0, ठीक है। फिर बोला ए होल विथ स्मॉल एरिया, बहुत ही होल छोटा सा अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया है। ये जो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही 1 से क्या है कम है, इज़ मेड ऑन द सेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सेल, बाकी सेल में कुछ चेंज नहीं किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें ये बोला है कि एक छोटा सा होल कट कर दिया। देखो ये स्फेरिकल सेल सेम बनाया मैंने जिसकी रेडियस R है, ये छोटा सा होल कट कर दिया। तो समझ लो 4πr² जो सरफेस एरिया है उसके लिए अपने पास चार्ज कितना है Q है। तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा Q/4πr², और इस एरिया के ऊपर चार्ज कितना रिमूव कर दिया, क्योंकि कट किया तो चार्ज भी चला गया होगा। तो अल्फ़ा 4πr² इतना एरिया रिमूव किया, तो इस एरिया पे जो चार्ज आएगा तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू Q। देखो इस एरिया पे चार्ज कितना है, इतना, यूनिट एरिया पर इतना, तो इस एरिया पे कितना है, इतना। तो इतना चार्ज अपन ने बेसिकली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जितना चार्ज अपन रिमूव करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला है, तो अपन को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सबको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक करते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट R/2 फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द होल विल बी दिस। तो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखो इन्होंने बोला कि पोटेंशियल का जो रेशियो है, ये होल मान लो अपन ने यहाँ पर कर दिया होल,
तो इन्होंने बोला ये सपोज करो इस होल कट करने के बाद में यहाँ पर सेंटर पे V1 है और यहाँ पर है V2, और V2 एक तरह से ये r/2 डिस्टेंस पे, r रेडियस है किसकी, स्फीयर की। तो अपन को पूछा है V1/V2 कितना है, तो अपन को गिवन है देखो कि V1/V2 ये है क्या, तो V1/V2 ये चेक कर लेते हैं अपन कितना है। तो देखो, तो V1 निकाल दे पहले। तो V1 बेसिकली पहले कट करने से पहले क्या था, KQ/R, और माइनस एक तरह से यहाँ से चार्ज रिमूव कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेंटर पे कम। तो ये एक तरह से पॉइंट चार्ज कंसीडर करके अपन क्या कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल रहे। तो बेसिकली K और कितना रिमूव किया, अल्फा इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी, r। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ गया अपने KQ/R 1 माइनस अल्फा। ठीक है जी, सेंटर पे आ गया V1 इतना। अब अपन को पूछा कि r/2 डिस्टेंस पे टूवर्ड्स होल, इंपॉर्टेंट बात है भाई, टूवर्ड्स होल बोला है तो ये पॉइंट लिया अपन ने, अदरवाइज अवे फ्रॉम बोलते तो ये पॉइंट लेते। तो टूवर्ड्स होल में V2 निकालना, तो वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, सेल में कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल सेल में कांस्टेंट रहता है तो V2 पहले विदाउट होल कितना आएगा, KQ/R आएगा, लेकिन होल कट करने के कारण क्या हो जाएगा, कम, और कम कितना होगा, वही K∝Q, लेकिन ये α/Q कारण r/2 डिस्टेंस पे ये है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, r/2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। लॉजिक समझो इसका कि ये पहले कट करने से पहले, कट करने के बाद में ये इतना चार्ज रिमूव किया, उसका पोटेंशियल एक तरह से पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा होल कट किया है, इसमें गिवन है अपन को। तो यहाँ से r/2 डिस्टेंस है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, r/2। तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आएगी वो KQ/R 1 माइनस 2 अल्फा आ गया। तो जब अपन V1/V2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑप्शन करेक्ट है एक तरह से, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। तो इसमें अभी सिंगुलर ऑप्शन करेक्ट वाला ही है, तो अपना आंसर तो हो गया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं ये भी सारे इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गिवन है, ये निकाल के चेक करोगे तो ये तीनों क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट, ऐसे मैं सीरीज़ लाता रहूँगा तो आपको कंटिन्यू पढ़ना इससे, ताकि इम्प्रूवमेंट होगा JEE एडवांस के लिए। ओके, थैंक यू।